यदि आपका बिजली का बिल अचानक से ज़्यादा आना शुरू हो गया है तो इस वीडियो को देखते रहें, ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना है ताकि आप लोग सरकारी दफ्तर में जाके परेशान ना हो, बार बार चक्कर ना काटे बिल ज़्यादा आने की शिकायत के कारण। अब से पहले मेरी एक विद्युत चेकिंग से संबंधित एक बिजली की वीडियो वायरल हुई थी। उसमें लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए कि हमारा अब से पहले बिजली का बिल 1100 या 1200 रुपये आता था, लेकिन अब अचानक से कुछ समय से हमारा वही बिल 1100 जो 1200 आता था, वही बिल 3000, 4000, 5000 तक आने लगा है। वो क्यों हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं ये भी बताने वाला हूँ कि वो बिल आपका कम कैसे होगा। और कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि हमारे जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनकी कंजप्शंस हमसे ज़्यादा है, उसके बावजूद उनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा कम आता है। ये क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम सिर्फ यही बात करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यदि आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आना शुरुआत हो जाता है, उदाहरण के तौर पर आप समझिए, अब से पहले आपका बिजली का बिल केवल मात्र 1000 रुपये या 1500 रुपये या 3000 रुपये आता था, वही बिल अब 3000, 5000 और 10,000 रुपये आने लगा है। इसके 3 कारण हैं, तीनों कारण मैं आपको बताने वाला। अचानक अगर आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आना स्टार्ट हो गया है तो उसके 3 मुख्य कारण हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और उनसे कैसे बचा जा सकता है उसके तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। पहला सबसे जो कारण है वो है घर की वायरिंग का अर्थिंग लेना। इसका क्या मतलब होता है, मान के चलिए आपका जो मीटर है जहाँ से आपकी सप्लाई आपके घर में आ रही है, वहाँ से लेके आपके घर में यदि कोई वायरिंग, कोई केबल किसी चीज़ में कट लगा हुआ है या फिर वो ओपन है या कहीं आपने जोड़ लगाया हुआ है और वो कहीं टच होकर अगर अर्थ ले रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते आपका मीटर कितनी तेज़ी से रीडिंग लेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कंजप्शंस मानो 100 रीडिंग है और यदि आपकी वायरिंग अर्थ ले रही है तो 500 रीडिंग होने में आपको मीटर में बिल्कुल भी देर नहीं लगने वाली। लोगों के सिर में दर्द हो जाता है ये जानने में ही कि हाँ भाई, मेरा इतनी रीडिंग ये कैसे बढ़ के आ रही है, सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है, मेरी कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक मुख्य कारण है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मीटर रीडर द्वारा गलत बिलिंग करना। इसका क्या मतलब होता है, मानो आपकी कंजप्शन महीने की 100 रीडिंग है, मीटर रीडर आपके घर पर बिल बनाने आता है, टेक्निकल फॉल्ट कह लें या फिर जानबूझकर कह लें, वो 100 रीडिंग की जगह 500 रीडिंग का बिल बना के आपको दे देता है। यानी 400 रीडिंग का बिल तो आपके पास फालतू आ गया है। और मैं 90% ये कह सकता हूँ कि लोग अपने मीटर में रीडिंग देखते ही नहीं है कि मीटर में कितनी रीडिंग है और बिल में कितनी रीडिंग है। तीसरा कारण है मीटर तेज़ चलना। ये वास्तव में एक ऐसा कारण है जो ना तो हमारे हाथ में है ना ही आपके हाथ में। देखो, टेक्निकल चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, 1000 में से 1 या 2 मीटर में ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों से भी बचा जा सकता है। देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि आप के अंदर जो अज्ञानता है वो ख़त्म हो जाए, आपको दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े। तो अब बात करते हैं इन तीनों चीज़ों की। इन तीनों चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं ताकि आपका बिजली का बिल बिल्कुल सही आए। तो पहला बात करते हैं हम अर्थ लीकेज की। आप सबसे पहले अपने घर में किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर अपने पूरे घर की वायरिंग चेक करवाएं, कहीं से शॉर्ट तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज़ इलेक्ट्रिशियन ही चेक कर पाएगा अच्छे से कहीं से शॉर्ट है कि नहीं है। यदि आपकी वायरिंग बिल्कुल भी कहीं से शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी वायरिंग शॉर्ट है तो यकीन मानिए उसे जल्दी से जल्दी आप ठीक करवाएं, वरना क्या होगा, इस शॉर्टिंग की वजह से जो भी आपका बिल बढ़ के आ रहा है वो विभाग द्वारा ठीक नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें विभाग की कोई गलती नहीं होती। विभाग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके सिर्फ मीटर तक की होती है, उसके बाद की रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की ही होती है। तो इसे जल्दी से जल्दी ठीक करा लें अगर आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, मीटर रीडर की गलती द्वारा आपका गलत बिल बनना। ठीक है, मीटर रीडर क्या करते हैं, कुछ जो बदमाश मीटर रीडर होते हैं जिनकी काम ही यही होता है कि कंज्यूमर्स को परेशान करना, और वो फिर निकाले जाते हैं विभाग से, तब उनकी शिकायतें आती हैं। वो क्या करते हैं, मान के चलिए आपके मीटर में 100 रीडिंग है, ठीक है, या तो आपके घर वो बिल बनाने नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो या तो आप कह लें गलती से, या फिर किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण, या फिर जानबूझकर वो 100 रीडिंग की जगह
400 या 500 रीडिंग आपको डाल के दे देते हैं। उससे क्या होता है, 100 रीडिंग तो आपने इस्तेमाल की है, बाकी का 400 रीडिंग का बिल तो आपको एक्स्ट्रा आ गया है। आपको ये नहीं पता कि बिल ज़्यादा कैसे आया है। ये तो अब मैं आपको बता रहा हूँ किस कारण से ये बिल ज़्यादा आया है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप तो इधर से उधर सिर्फ घूमते ही रहेंगे। इस चीज़ से बचने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी मीटर रीडर आपके घर पर बिल बनाने आए तो उसके सामने मीटर में रीडिंग चेक करिएगा और जितना वो आपको बिल बना कर देता है उस बिल के अंदर रीडिंग चेक करिएगा कि दोनों में रीडिंग बराबर है कि नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि आपकी रीडिंग बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। यदि रीडिंग ऐसा पाया जाता है कि रीडिंग बराबर नहीं है, उसने उल्टा या सीधा बिल बनाया है, तो आपको तुरंत क्या करना है उस कंडीशन में, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है उपखंड अधिकारी के नाम। उपखंड अधिकारी एसडीओ साहब को बोलते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हो सकता है। उदाहरण के तौर पर समझे, जैसे झारखंड में एसडीओ इक्विवेलेंट है मैनेजर की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो जो भी आपके क्षेत्र के अधिकारी हैं उनके नाम आपको एप्लीकेशन लिखनी है। कि किस चीज़ के संबंध में लिखेंगे आप एप्लीकेशन में, आपको लिखना है कि मीटर रीडर के गलत बिल बनाने के संबंध में। उसमें आपको पूरी व्याख्या करनी है कि मीटर रीडर आपके घर पर आकर गलत बिल बनाता है, जिसके कारण आप बार बार परेशान होते हैं दफ्तर में। उस एप्लीकेशन को आपको जे साहब के पास नहीं जाना, आपको एसडीओ साहब के पास जाना, उपखंड अधिकारी के पास। जब आप वो एप्लीकेशन दफ्तर में जमा करके आएंगे तो याद रखिएगा उसकी रिसीविंग ज़रूर लेकर आइएगा पत्रांक संख्या डलवाने के बाद। अब आता है लास्ट पॉइंट, यदि आपका मीटर तेज़ चलता है। देखिए, आपका मीटर तेज़ चलता है या फिर स्लो चलता है, इसे नापने का सिर्फ एक ही तरीका है। अक्सर लोग मैंने देखा है कि वो अपने पड़ोसी की शिकायत करते हैं कि उनका मीटर तेज़ चलता है, हमारे से बहुत कम बिल आता है। आप किसी के मीटर को ऐसे नहीं नाप सकते हैं कि उस बंदे का बिल कम आ रहा है फिर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। उसको नापने का सिर्फ एक ही वैलिड तरीका है, वो है चेक मीटर। चेक मीटर क्या होता है, आप दफ्तर में जाके चेक मीटर के लिए यदि आवेदन करते हैं, आपको लगता है आपका मीटर तेज़ चल रहा है, तो एक नॉर्मल मीटर होता है, वो आपके मीटर के जस्ट बराबर में ही विभाग के द्वारा लगाया जाता है और दोनों में 1 महीने तक रीडिंग देखी जाती है कि यदि दोनों मीटर में रीडिंग समान है, सेम है, तो ये मान लिया जाता है कि आपका पुराने वाला मीटर बिल्कुल ठीक है। और यदि आपका जो नया मीटर यानी चेक मीटर जो लगा है उसमें रीडिंग अलग है आपके पुराने मीटर से, तो ये मान लिया जाता है जो आपका पुराना मीटर है उसमें किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो खराब चल रहा था, तो उसके कारण जितना भी आपका बिल अब से पहले खराब हुआ है वो ठीक कर दिया जाता है। तो मीटर तेज चलता है या स्लो चलता है वो सिर्फ चेक मीटर के थ्रू ही नापा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, दफ्तर में जाने से पहले इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो इस वीडियो को देखना आपका बिल्कुल बेकार है। आप दफ्तर में किसी भी काम से जाते हैं तो रिसीविंग लेना मत भूलिएगा। यदि आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। आप रिसीविंग की पावर नहीं जानते। यदि आप रिसीविंग लेते हैं और आपका काम नहीं होता है, उस रिसीविंग के आधार पर उस अधिकारी या कर्मचारी को आप उच्च अधिकारी के समक्ष लाकर खड़ा कर सकते हैं। और यदि आपका काम तब भी नहीं होता है, उसी के आधार पर आप कोर्ट में उस अधिकारी को खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात निडरता के साथ शेयर करते हैं, वैसे अधिकारी के सामने निडर होकर अपनी बातों को रखना चाहिए। ये आपकी ज्ञानता को दर्शाता है। यदि आप अपनी ज्ञानता को दर्शाएंगे तो आपका कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई आपको बार बार चक्कर नहीं कटा सकता। आपका काम होगा और ज़रूर होगा। धन्यवाद।